दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम करते हैं और वे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। आप कहते भी होंगे, अरे वह तो पढ़ने में मुझसे कमजोर था, लेकिन फिर भी मुझसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है। अंत में आप खुद को लाचार और कमजोर महसूस करने लगते हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे हो सकता था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी समस्याएं आपके भी जीवन में घटित हो रही हैं या ना भी घटित हो रही हैं, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं। जैसे आज के समय में स्कूल हैं, वैसे ही पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने गांव को वापस लौट जाते थे। उन शिष्यों में मोहन नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गांव वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने गांव में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत गया और मोहन बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। मोहन के घर वालों ने भी यही सोचा था कि मोहन आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करके आएगा तो वह बहुत ही कामयाब बनकर आएगा और अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन मोहन के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थीं। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में वह असफल हो जाता था। मोहन एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। मोहन भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुँच जाता है। मोहन जब राजा के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो। दोस्तों, इस बात से मोहन बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद भी बची हुई थी तो यही एक थी। इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि मोहन तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि यह तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि इसकी समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से मोहन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त से बताई। दोस्त ने कहा, मोहन, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। वह तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। मोहन सोचता है, पहले ही आश्रम गए हुए बहुत समय हो गया है, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहाँ पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने मोहन को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे।
मोहन उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते हैं। मोहन कहता है, गुरुजी, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैंने अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, फिर भी मैं असफल हो रहा हूँ। मैं खुद को लाचार महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु कहते हैं, एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरियों के पीछे पीछे वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, चरवाहे ने उसे उठा लिया और बकरियों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बकरियों के बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ ही घास खाता और भेड़ियों की तरह ही बोलता। वह अपने आप को भेड़ समझने लगा था। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी बकरियां दौड़ने लगीं। शेर का वह बच्चा, जो अब बड़ा हो गया था, वह भी डरते कांपते बकरियों के साथ पेड़ों की ओर भागने लगा। वह बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी बकरियों के साथ ही भाग रहा था, दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो गया था। हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देख हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने बकरियों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया। उसने उससे पूछा, तू क्यों डरता है? तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर, जो बकरियों के झुंड से भाग रहा था, कहता है, शेर तो जंगल का राजा होता है। उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया। तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहता है, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लेगा, उस दिन तुझसे सब डरेंगे। बस तुझे खुद की अंदर की शक्ति को पहचानना समझना। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ गया, उस दिन तू किसी से नहीं डरेगा। हमलावर शेर ने कहा, तू डर इसीलिए रहा है, या यूँ कहें कि डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा, तब तक तू भागते रहेगा, क्योंकि बचपन से ही तू खुद को भेड़ समझते हुए आ रहा था और खुद को भेड़ समझने लग गया था। इसलिए तू डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन से ही लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है। किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझता रहा। आज के बाद से तू अपने आप को भेड़ नहीं समझना, बल्कि तू खुद को शेर समझना। जिस दिन तू खुद को शेर समझेगा, उस दिन तू खुद को शक्तिशाली पाएगा और तुझसे सब डरेंगे। गुरु मोहन से कहते हैं, तू मोहन है, तू शेर है। अगर तू यह सोचता है कि तू हारा हुआ है, तू असफल है, तो तू बिल्कुल वही है। जिस दिन तूने खुद को शक्तिशाली मान लिया, उस दिन से तू भी शक्तिशाली हो जाएगा। बस तुझे खुद के अंदर की शक्ति को पहचानना है। जिस दिन तुझे अपनी शक्ति का आभास हो गया, उस दिन से तू भी शक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। मोहन को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उसे आभास हो जाता है कि असफलता की वजह उसका खुद का नकारात्मक सोच रहा था। उसने नकारात्मक सोच को छोड़ा और अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। कुछ ही दिनों बाद मोहन कामयाब बन जाता है और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से आप भी खुद को मजबूत बना सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपने अभी तक जितनी मेहनत की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और खुद को शक्तिशाली बनाइए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिली है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी
भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धा नमो नमो।